हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा, इस वीडियो के अंदर सेकेंड यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स एक्सेट्रा हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है कि बेटा आप लोगों के रिवीजन टेस्ट बाय मंथली टेस्ट होने जा रहे हैं, जिसको पीरियोडिक टेस्ट बोल दिया जाता है, बाय मंथली टेस्ट है। सो कैसे तैयारी करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है एक्सेट्रा, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले बेटा मैंने फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता रखे हैं। सेकंड यूनिट के जो मैप माइंड है, मतलब कि आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। अब देखो बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि 35 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम आएगा, जैसे कि ऑफिशियल लेटर के अंदर बोला गया है कि ओनली अप्रैल और मई का सिलेबस होगा। सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी ये आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी गिवन नहीं है। सो मान के चलो कि अगर 35 मार्क्स का पेपर है तो 20 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट हो सकता है और 15 मार्क्स का सेकंड यूनिट हो सकता है। लेकिन प्रॉपर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके क्लास टीचर ही बताएंगे, क्योंकि कोई भी मार्किंग स्कीम ऐसी बोर्ड की तरफ से मेंशन नहीं की गई कि किस यूनिट में कितना आप लोगों ने, आपके टीचर्स ने सिलेबस डालना है। सो मैं ये जस्ट आइडिया ले रही हूँ कि इस तरीके से पेपर हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। हो सकता है वो 25 मार्क्स का लिया जाए और जो सेकंड यूनिट है वो 10 मार्क्स का लिया जाए। सो प्लीज़ अपने टीचर के साथ कंसर्न करें कि कौन से चैप्टर में या कौन से यूनिट में ज़्यादा मार्क्स का पेपर आएगा। सो चलिए बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स पे चलते हैं। जैसे जो फर्स्ट लॉन्ग आर्टिकल इसमें जो बनेंगे, पहले लॉन्ग आर्टिकल मतलब कि 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हो सकता है करंट के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आप सिंपल ड्राइव करोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका रिलेशन आएगा, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आप लोग ड्राइव करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड आर्टिकल है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल करंट, दिस इज़ द लॉन्ग आर्टिकल। क्लियर हो गया? ये आपका लॉन्ग आर्टिकल है जो आपका 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का बन सकता है। इसके अलावा सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का बन सकता है, 3 मार्क्स का बन सकता है। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का बन सकता है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, ठीक है, ये किरचॉफ्स लॉ में आएगा। किरचॉफ्स लॉ बेटा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉ। इसकी 2 जो लॉज हैं वो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये 3 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, 5 में भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये 3 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। अब आ जाओ पोटेंशियोमीटर, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मान के चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर पोटेंशियोमीटर में से लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। पोटेंशियोमीटर के बेटा 2 एप्लीकेशंस है, एक है मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल और एक है कंपैरिजन ऑफ 2 ईएमएफ ऑफ सेल। सो पोटेंशियोमीटर की 2 एप्लीकेशंस है, दोनों एप्लीकेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट आ जाओ मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जिसमें R इज इक्वल्स टू E माइनस E/V। आर ये वाला जो रिलेशन आएगा, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये थे सिंपल लॉन्ग आर्टिकल जो 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जितने लॉन्ग आर्टिकल बताए गए हैं सिर्फ उतने कर जाओ, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सो चलिए अब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से हैं, न्यूमेरिकल्स कौन से इंपॉर्टेंट है एक्सेट्रा। सो चलिए स्टार्ट करेंगे केबीडी से। सो चलिए बेटा, सबसे पहले देख लो जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। ये मार्किंग स्कीम मत देखना, ये काफ़ी पुरानी मार्किंग स्कीम है, 2018-19 में ऐसा था। सो इसमें न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल्स भी। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। सो अच्छे से इन फॉर्मूलेज को नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट जैसे रेजिस्टेंस के फॉर्मूलेज हैं, पावर बेटा ये चीजें, पावर 14, 15 और 16
जो न्यूमेरिकल्स आएंगे 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इनमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा हैं, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 18 से लेके 13 से लेके 18 तक। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब कलर कोडिंग के क्वेश्चंस पिछले काफी ऐसे टाइम से बोल सकते हैं कि काफी कम आ रहे हैं, जैसे कि सीबीएसई ने तो ये टॉपिक ही अब डिलीट कर दिया। ये वाला जो कलर कोड वाला ये सीबीएसई के अंदर है ही नहीं, ठीक है। सो इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये बेटा मेरे पास जो बुक है दिस इज अ केबीडी है 10 ईयर की बुक। बहुत से बच्चे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, मैम केबीडी की बुक अच्छी है या एक्यूरेट की बुक ज्यादा अच्छी है। केबीडी में आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ क्वेश्चंस गिवन है। अगर सिर्फ क्वेश्चंस गिवन है इसका मतलब अगर आप लोग अपनी बुक से अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो सब कुछ, आपको ये क्वेश्चंस करने में हेल्प होगी। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट स्कैनर देखोगे, ये वाली बुक देखोगे, डेफिनेटली आप डर जाओगे। सो हमें डरना नहीं है, पढ़ना है। सो सिर्फ दिस बुक हेल्प्स कि आप लोगों के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये जो न्यूमेरिकल्स है, अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस, ये रिसेंट टाइम में ज्यादा आ रहे हैं। 3 आइडेंटिकल सेल्स वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। रेजिस्टेंस मैक्सिमम इन सीरीज वाले ये थोड़े से अब कम हो गए ये वाले, क्योंकि लेंथी है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन अब नहीं आता, लेकिन इस एग्जाम में आ सकता है क्योंकि 35 मार्क्स का आपका पेपर होगा। हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आपके टीचर डालें, ठीक है, क्योंकि ये पेपर आप लोगों के क्लास टीचर ने डालने हैं। सो ध्यान से देख लेना क्लास टीचर किस चीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो ये रहे बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। इनके आंसर्स भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। सो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे कि एमसीक्यूज हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, ये जरूर प्रिपेयर कर लेना। जैसे ये गिवन है 1 किलोवाट आवर्स में कितने जूल्स होता है। सो कमेंट सेक्शन में बताना आंसर, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा कि डी आएगा, ठीक है। और बाकी जो आप चीजों आपको कुछ भी हेल्प की जरूरत हो, लेक्चर्स को, पर्टिकुलर लेक्चर्स को छोड़कर, क्योंकि बेटा थोड़ा सा टाइम मेरा बिजी चल रहा है और टाइम निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अगर किसी चीज की कोई भी हेल्प की जरूरत हो, कि कोई चीज एक्सप्लेन करनी हो, कोई क्वेश्चन क्लियर ना हो, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल देना कि ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दो। सो ये सारे बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाई कॉपर वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर, ये पीएससीबी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, जितने भी कोफिशिएंट टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी वाले जो क्वेश्चंस हैं, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो कनेक्टिंग वायर कॉपर की क्यों है, कनेक्टिंग वायर कॉपर की क्यों है। सो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। 3 मार्क्स में आपको आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख सकते हो डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगेन जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगेन ओम्स लॉ डिफाइन करके रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन है, अगेन सीरीज पैरेलल वाला, अगेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेल वाला थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 जुलाई में आया। जुलाई मतलब जो कंपार्टमेंट के पेपर होते हैं उसमें कंपार्टमेंट, इतनी मेहनत करो कि कंपार्टमेंट ना आए, क्योंकि कंपार्टमेंट में ऑलवेज अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं, ठीक है। बाकी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, अगेन रेजिस्टेंस एंड सीरीज वाला क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस। अब आ जाओ सेकंड यूनिट के करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड चैप्टर पे, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट की। इसमें बेटा न्यूमेरिकल्स थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है, अगर न्यूमेरिकल छोड़ भी दोगे तो चलेगा, लेकिन किरचॉफ्स लॉ, बीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो ये एक कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, देख लेना एक बार। अगर आपको न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगे तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर के छोड़ सकते हो, सेकंड वाले चैप्टर के, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी इनमें से आने के चांसेस बहुत कम हैं, जैसे 2009 में आया, 12 में आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है।
इसमें आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, जैसे 2 और 4 मार्क के क्वेश्चंस। 2 मार्क्स में बेटा किरचॉफ्स लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चे क्या सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है, फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करना है कि सेकंड करना है। कोई बच्चे फर्स्ट करके आ जाता है, कोई सेकंड। दोनों ही इलेक्ट्रिक सर्किट के लॉज हैं, सो दोनों ही एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट बीटस्टोन ब्रिज हो गया, ईएमएफ ऑफ पोटेंशियोमीटर हो गया, ठीक है, अगेन किरचॉफ्स लॉ आ गया। पोटेंशियोमीटर किरचॉफ्स लॉ, अगेन किरचॉफ्स लॉ, बीटस्टोन ब्रिज। इसमें क्या है, मीटर ब्रिज आ गया, बीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। सो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जो 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब आपने 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सेकेंड चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। क्लियर हो गई जी? सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब चलते हैं इसके सॉल्व्ड सोल्यूशन के ऊपर। ये तो हो गए अनसॉल्व्ड। स्कैनर, केबीडी, आपको पता चल जाएगा केबीडी और एक्यूरेट में क्या फर्क है। ये थी केबीडी स्कैनर के क्वेश्चंस, जो सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 साल से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं पंजाब बोर्ड में, वो सारे गिवन है। चलिए बेटा, अब मैं क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक्यूरेट से। सो एक्यूरेट, सबसे पहले बेटा आप लोगों को हल्के फुल्की थ्योरी दे रखी है कि कौन सी टर्म्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सिंपल टर्म्स, ये चीजें भी पढ़कर जाओगे तो डेफिनेटली आपके बेटा 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, बहुत इजीली कवर हो जाएंगे, बिकॉज बहुत चीजों का ध्यान दे रखा है, छोटी छोटी चीजों का। जैसे डेफिनेशंस आपकी सारी कवर हो जाएंगी इसमें, ठीक है। जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर इफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की कौन कौन सी जो इफेक्ट करता है फैक्टर्स, उनकी नाम बताओ। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऐसी चीजें आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। अब आ जाओ, सबसे पहले उन्होंने लिखा है इस बुक में 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्राइव इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई, इसका मतलब करंट मतलब आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वी डी। सो इन दोनों का रिलेशन, मतलब ये वाला रिलेशन आपने ड्राइव करना है। सो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। इस बुक में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फाइंड इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई के साथ रिलेशन पता करना है, आई इज इक्वल्स टू ई वाला रिलेशन। अब आप ध्यान से देख सकते हो, इस तरीके से इसको ड्राइव करना है, ठीक है जी। सो ड्राइव करने के बाद आपने ई के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये रहा ई, ठीक है जी। स्टेट एंड प्रूव ओम्स लॉ इज अ लेस इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, जो वीक स्टूडेंट है वो डेफिनेटली इसे स्किप कर सकते हैं। अब देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, आपने स्कैनर में भी देखा है कि बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो अच्छी बात है। सीरीज वाला क्वेश्चन ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस बाय गिविंग एग्जांपल। दिस इज अ लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एज सच आर्टिकल नहीं आएगा, इसका न्यूमेरिकल आएगा, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखी है ऐसा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, दिस इज ऑल्सो लेस इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको छोड़ना ही चाहते हो तो बिल्कुल छोड़कर जा सकते हो। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो एक्यूरेट है इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्या सारे क्वेश्चंस करने हैं? सो मैं एक एक पेज पे आपको बता रही कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स, ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो 100% इसे छोड़ दो। अगर एवरेज स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो बेटा, देन हमें 35 में से 35 मार्क्स या 70 में से 70 चाहिए। सो आपको ये चीजें करके जानी पड़ेगी। अगर आप एवरेज या फिर वीक स्टूडेंट हो तो छोड़ दो, वीक वाले तो 100% छोड़ दो। Next article is Kirchhoff's law of electric circuit. Using this law, drive Wheatstone bridge. This is the most important. आप देख सकते हो 2010, 11, 12, 15, 14, 15, 17, 18 के अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं।
किर्चॉफ्स लॉ अभी 2022 में भी पूछा गया था। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें इसे, ठीक है जी। सो बीटस्टोन ब्रिज वाला भी इम्पोर्टेंट है और इसके लॉस भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉस भी आप लोग देख सकते हो 2010 से लेके 18 तक ऑलमोस्ट क्वेश्चन आया है। सो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा, जो सेकंड लॉ है, जैसे मॉडर्न के बच्चे होंगे उन्होंने ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में किया होगा। दिनेश की बुक में इस तरीके से गिवन है। सो एज योर विश, आप जिस मर्जी मेथड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके क्लास टीचर आपको बोल रहे हैं नहीं जैसे मैंने करवाया वैसे ही करना है, तो भाई कुछ नहीं कर सकते, क्लास टीचर ने पेपर चेक करना है। लेकिन बोर्ड का एग्जाम बोर्ड वाले ही चेक करेंगे। सो एज योर विश, जैसे मर्जी करो। किर्चॉफ्स लॉ चाहे इस मेथड से करो चाहे ट्रायंगल वाले मेथड से करो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली टीचर्स को ट्रायंगल वाले की आदत है, ठीक है जी। सो अदरवाइज जिस मर्जी मेथड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट बेटा, जैसे अननोन रेजिस्टेंस पता करनी है मीटर ब्रिज वाला, ठीक है। सो ये एक पार्ट, सिर्फ एक पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फर्स्ट वाला। सो इसके 4 पार्ट्स हैं, पीछे वाले जो 4 पार्ट है वो लेस इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक में से देखना या सिलेबस में देखना। सो फर्स्ट वाला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर 2010 से लेके 18 तक कॉन्टिन्यूसली आया है। दिस इज अ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो पोटेंशियोमीटर मान के चलो कि 80 to 90% या 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। और वीडियो आप देख रहे हो, आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कुछ ना क्लियर हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में दे। अगर आप लोग बेटा प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन चेक कर लो कौन से क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉडर्न की बुक फॉलो कर रहे हैं तो मॉडर्न की तरह डायग्राम बनाएं। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत सारी डायग्राम्स मत देखो, कुछ बुक हल्का हल्का चेंज करती रहती है। जैसे पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर दिनेश ने किसी और तरह से बनाया है, इन्होंने एक्यूरेट ने थोड़ा और तरीके से बनाया है, और मॉडर्न की बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया। आपने एक बार जिस डायग्राम को बनाना सीख लिया, ये गलत है, वैसे यहाँ से गलत है ये, ठीक है, ये पोर्शन गलत है, ये नहीं आएगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। सो ये गलत है, अपनी बुक में से इसे बनाना, ठीक है जी। सो इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल। नेक्स्ट है मिक्स्ड ग्रुप वाला। ये तो 100% सारे बच्चे छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट भी हो तो जस्ट देख लो, अदरवाइज इसको छोड़ दो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 17, 18, ये सारे क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। एक्यूरेट में इस साल क्या हो गया, इन्होंने थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि सीबीएसई के लेवल के हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 दिस इज ऑल्सो फ्रॉम सीबीएसई। सो ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हो 17 से लेके 21 तक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ऐसे जो कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हो गए, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अदरवाइज आप लोगों के पास जो भी बुक है, मॉडर्न की बुक है, दिनेश की बुक है, उसके बैक क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें सीबीएसई, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सारी बोर्ड्स हैं। लेकिन एक्यूरेट के अंदर अगर आपको सिर्फ 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिखे जाए, सिर्फ और सिर्फ पंजाब बोर्ड के क्वेश्चंस है। आप लोग लास्ट में चेक भी कर सकते हो कि पंजाब बोर्ड के क्वेश्चंस ही एक्सप्लेन किए गए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस 10 ईयर के क्वेश्चंस है। सो 10 ईयर के क्वेश्चंस हो गए, और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए। एक्यूरेट ने हर एक चीज को कवर किया, इसलिए बोल रही हूँ अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से भी कंप्लीट करके जाओगे बेटा, 100% आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, हो जाएगा। अगर आप 70 मार्क्स लेना चाहते हो, एक बार अपनी मेन बुक जरूर पढ़कर जाओ, ठीक है। मेन बुक ही होती है बेटा। सो अदरवाइज तो इन्होंने ट्राई करा है कि हर एक चीज कवर की जाए। अभी तक तो जितने एग्जाम हुए हैं वो एक्यूरेट में से 100% आए हुए हैं फिजिक्स के, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि अपनी मेन बुक को कभी मत भूलिए। दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पंजाब बोर्ड। सो पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट को फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, जैसे स्कैनर ने पहले दे दिए, इन्होंने बाद में दिए। नेक्स्ट आ जाओ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। सो न्यूमेरिकल्स वैसे तो आप लोगों ने स्कैनर में देख ही लिए, स्कैनर के ही क्वेश्चंस हैं, जस्ट यहाँ पे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा।
आप +2 की प्लेलिस्ट में जाओगे, अदरवाइज मैं कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां पे भी प्लेलिस्ट ओपन करना। मैंने काफी सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवा रखे हैं। आप लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो ओपन करके सिर्फ वो ही करके जाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा है, तो मैं सारे न्यूमेरिकल्स की वीडियो तो नहीं बना सकती, लेकिन आई विल ट्राई कि जितना हो सके उतना आपको शो कर दूं। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरीके का कोई भी डाउट हो, वो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में दे देना। आई विल ट्राई कि किसी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, मैं आप लोगों को वो चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, और 4 तारीख से पहले पहले आप जो भी रिक्वेस्ट करोगे, जो भी कमेंट में दोगे, आई विल ट्राई कि आपकी वीडियोस बनाकर उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है जी। सो ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चंस अभी आने के चांसेस कम है। 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस सेकेंड यूनिट में ज्यादा है। सो न्यूमेरिकल्स जो ज्यादा लॉन्ग वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग स्किप कर सकते हो। ठीक है जी। बाकी कमेंट सेक्शन में दे देना जो भी आपको चाहिए या जिस भी चीज में आपको प्रॉब्लम हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।